चलिए शुरू करते हैं। हेलो गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, या फिर इसको हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं हिंदी में। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। चलिए कोई बच्चा मुझे माइक ऑन करके बताएगा, एनीवन, कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने प्रकार के भिन्न मैंने आपको बताया था? 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। 3 टाइप्स मतलब अच्छा माइक बंद कर दीजिए अभी। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आप बोलोगे 3 प्रकार के सर फ्रैक्शन होते हैं, 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। अच्छा कोई बता सकता है क्या इसके नाम क्या क्या है तीनों ही प्रकार के? एनीवन? प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप बोलोगे सर प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न। ठीक है ना, हिंदी में लिख दे रहा हूँ या इंग्लिश में भी साथ साथ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर भिन्न भी होगा, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं दूसरा बोलूं तो बोलोगे सर अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसे हम लोग कहेंगे अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न का एक और नाम था विषम भिन्न। ठीक है, तो आप बोलोगे विषम भिन्न कहेंगे सर या अनुचित भिन्न कहेंगे, और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अगला क्या था हमारा? मिक्स फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन को मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न, कुछ भी आप कहो, दोनों ही सेम चीज है, मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न। तो आप बोलोगे मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब बोलोगे सर कोई भी भिन्न को आप अगर डिफाइन करना चाहो तो बोलोगे सर पी बाई क्यू के रूप की एक संख्या होती है जो पूर्ण के कुछ भाग को या कुछ हिस्से को दर्शाता है। अच्छा किसी का माइक कौन है अभी? ठीक है, तो आप बोलोगे सर पी बाई क्यू के रूप की संख्या होती है भिन्न, और किसी पूर्ण के कुछ हिस्से या कुछ भाग को रिप्रेजेंट करता है। जहां पर पी को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है तो बताइए जल्दी से। ऊपर वाले नंबर को क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ऊपर वाले नंबर को अंश कहते हैं या न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कहते हैं, वेरी गुड। नीचे वाले नंबर को हर कहते हैं डिनोमिनेटर। या डेनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, हर कहते हैं या डेनोमिनेटर कहते हैं। तो आप बोलोगे सर उचित भिन्न एक ऐसा भिन्न होता है जिसमें अंश कैसा हो? अंश हर से छोटा हो। ठीक है, अनुचित भिन्न कैसा होगा? ऐसा भिन्न होगा जिसमें अंश हर से बड़ा होगा, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा उचित भिन्न क्या होगा? 3/7। देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ऊपर वाला नंबर छोटा दिख रहा है और नीचे वाला नंबर बड़ा दिख रहा है, तो बोलेंगे सर 3 क्या है? 7 से छोटा है, तो यह एक उचित भिन्न होगा। अगर मैं लिख दूं 5/8, तो बोलोगे सर 5/8 क्या है? 5 छोटा है, 8 बड़ा है, तो ऊपर की संख्या अगर छोटी रहेगी तो ऐसे भिन्न को उचित भिन्न कहेंगे। अनुचित भिन्न क्या होगा? इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर में बड़ा नंबर दिखेगा, नीचे में छोटा नंबर दिखेगा। जैसे मैं लिख दूं 8/3, तो बोलोगे सर ऊपर में बड़ा नंबर दिख रहा है तो ये अनुचित भिन्न है। अगर मैं लिख दूं 15/7, तो बोलोगे सर ऊपर में बड़ा नंबर है तो ये अनुचित भिन्न है। ठीक है, चलिए अब मिक्स भिन्न क्या होगा? मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा? सर बोलोगे दो चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला भाग होता है पूर्ण संख्या, दूसरा भाग होता है उचित भिन्न। ठीक है, तो ये दोनों चीजों से मिलकर बनी होती है। तो आप बोलोगे सर अगर मैं एक पूर्ण संख्या लिख लूं 3, एक उचित भिन्न लिख लूं 2/5 और इन दोनों को मिला दूं, तो आप बोलोगे सर इसको लिखते हैं 3 पूर्णांक 2/5। तो ऐसा दिखने वाला भिन्न मिश्र फ्रैक्शन कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा या मिश्र भिन्न कहलाएगा। इतना क्लियर है सभी को? बताइए, ये 3 प्रकार के भिन्न होते हैं, इतना क्लियर है? दिखता कैसा है, तीनों में अंतर क्या है, समझ में आ गया? चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से आंसर कीजिएगा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था काफी डिटेल में। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए है उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। ऑप्शन बी है आपके पास अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऑप्शन सी है आपके पास मिश्र भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन। और ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मैं कह रहा हूं मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं 5/3 तो ये किस प्रकार का फ्रैक्शन है? ऑप्शन बताइए, ए बी सी या डी। बस आपको ऑप्शन टाइप करना है चैट में। तो ये सम्मिलित कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, अनुचित भिन्न लग रहा है आपको। ठीक है, सभी लोग को बी लग रहा है, मतलब आप कहोगे सर ये कैसा है, ऊपर में बड़ा नंबर दिख रहा है और नीचे में छोटा नंबर दिख रहा है। 5 बड़ा है 3 से, अंश बड़ा है, तो अगर अंश बड़ा रहेगा तो ऐसे वाले भिन्न को अनुचित भिन्न कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, अगर मैं लिखूं यहां पर 3/8, तो ये कैसा भिन्न है? 3/8 लिख दो तो ये कौन सा भिन्न है?
तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऊपर वाला नंबर छोटा दिख रहा है, मतलब अंश छोटा दिख रहा है। तो ऊपर वाला नंबर अगर छोटा रहेगा तो इसको हम लोग उचित भिन्न कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 है आपके सामने, इसको ध्यान से कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 15/5, इसको आप क्या बोलोगे, ए बी सी या डी? बताइए, यह उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, मिश्र भिन्न है, या कोई नहीं? वेरी गुड, ये सवनीत रविंदर के नाम से जो बच्चे हो, रुपेश, मुनेश, सभी के आंसर वेरी गुड, सभी के सही। आप कह रहे हो सर ये ना ही उचित भिन्न है, ना ही अनुचित भिन्न है, ना ही मिश्र भिन्न है, क्यों? एनीवन कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या? माइक ऑन करके बताइए। क्योंकि पूरा पूरा कट जाएगा। वेरी गुड, आप बोलोगे सर ये पूरा पूरा कट जाएगा 5 से 15, कितने बार में? 3 बार में। और 3 कैसा संख्या है? बोलोगे सर 3 जो है एक पूर्ण संख्या है, और कोई भी पूर्ण संख्या कभी भी भिन्न नहीं हो सकती। तो आप बोलोगे सर 3 तो एक पूर्ण चीज है, तो हम कहेंगे यह कोई भी भिन्न नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, तो अगर मैं कभी लिख दूं 15/5, है ना, मैं लिख दूं 16/8, तो अगर पूरा नंबर कट जा रहा है तो आप बोलोगे सर ऐसा वाला नंबर भिन्न नहीं कहलाता। ठीक है, तो p/q के रूप की सभी संख्या भिन्न नहीं कहलाती है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं 15/5 लिख रहा हूं तो ये भी p/q है, लेकिन ये भिन्न नहीं। ठीक है, चलिए मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं, इनको मैं मिटा रहा हूं, मुझे बताओ, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 4.2/9, तो ये कैसा भिन्न है? 4/2/9। आप बोलोगे सर ये तो साफ दिख जाता है ना, 4 हमारा पूर्ण संख्या है, 2/9 क्या है? 2/9 उचित भिन्न है, इन दोनों को मिला दिया तो 4/2/9 बन जाएगा। और ऐसा वाला भिन्न क्या होता है? मिश्र भिन्न होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है। दो चीजों से मिलकर बनी हुई है तो मिश्र भिन्न होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। ठीक है, चलिए, तो यही सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था काफी डिटेल में। मिश्र भिन्न का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज हमने देखा था। ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन दूंगा पोल में, है ना, रिकॉल क्वेश्चन। बस आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा एक मिश्र भिन्न है। चलिए ट्राई करिएगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में भी हमने किया है। चलिए पहले अपना आंसर कॉपी पर लिखो सभी लोग। देखिए इसमें से कौन सा एक मिश्र भिन्न है, कौन सा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है? ऑप्शन नंबर ए, हो गया। बी। अच्छा हाँ, काफी आसान है, मैं पोल थोड़ी देर में लॉन्च कर दे रहा हूँ। तो अभी पोल में आंसर कीजिए सभी लोग। अभी ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था काफी डिटेल में, अभी भी मैंने समझाया आपको। और ये वाला तो देख के आपको पता चल रहा होगा, इसमें कुछ भी सॉल्व करोगे क्या? कुछ भी सॉल्व करने का नहीं है। अगर आपका आंसर गलत हो रहा है इसका मतलब आप बस हड़बड़ी कर रहे हो। ठीक है, हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से करो आप। देखो इसमें से कौन सा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो वो सारी डेटा देखी जाती है क्लास के बाद कि आपने कितने आंसर सही किए, कितने गलत किए। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। अभी भी 6 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, तो बैठे नहीं रहना है कभी भी पोल के समय। ठीक है, ये मत सोचो कि बस आपको पोल के समय बैठे रहना है। ठीक है, आंसर कीजिए पोल में। 15 सेकंड और है, काफी आसान क्वेश्चन है, लास्ट 15 सेकंड। अभी भी 6 बच्चे हो जो आंसर नहीं कर रहे हो। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। अभी 3 बच्चे दिख रहे हो मुझे, 2 बच्चे और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं, है ना। चलो, आप बोलोगे सर यहाँ पर मिश्र भिन्न पहचानना है, काफी आसान है। मिश्र भिन्न होता क्या है? आप बोलोगे सर एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न, इन दोनों से अगर मिलकर कोई भिन्न बनेगा तो इस फॉर्मेट में दिखेगा a पूर्णांक b/c, जैसे कि 3 पूर्णांक 4/9, है ना, 2 पूर्णांक 1/5। तो ये सारे भिन्न कैसे हैं? उचित, सॉरी मिश्र भिन्न है ना। तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी भी हमें ऐसा ही दिख रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है 3 एक पूर्ण संख्या है, 5/1 उचित भिन्न है,
तो इसे लिखते हैं 3.5/8। ये हमारा उचित भिन्न है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, इतना क्लियर है सभी का, समझ में आया? और जी। ऑप्शन सी मैक्सिमम सभी के आंसर थे। ठीक है, एक आंसर बस गलत था। चलिए, मुझे एक बार जल्दी से बताओ कि चैट में ही लिखना है। ठीक है, सभी लोग चैट में लिखोगे। ऑप्शन नंबर बी को आप कैसा भिन्न बोलोगे? ये कैसा भिन्न? ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूं, चैट में लिखिए। हिंदी इंग्लिश किसी में लिख सकते हो, प्रॉपर इम्प्रॉपर या मिक्स, उचित अनुचित या मिश्र। तो 2 लोग के आंसर आए हैं इम्प्रॉपर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अंश बड़ा दिख रहा है, 9 बड़ा है 2 छोटा है, तो अगर ऊपर का नंबर अगर बड़ा दिख जाता है तो ऐसा वाला भिन्न अनुचित भिन्न कहलाएगा, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बाकी ऑप्शन नंबर ए और सी जो है ये दोनों ही क्या है, उचित भिन्न है। ठीक है, तो काफी सारा चीज हम लोग एक क्वेश्चन से सीख लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी सही था। चलिए, ये हो गया भिन्नों के प्रकार, हमने लास्ट क्लास में कर रखा था। अभी क्या पढ़ना है? देखो, आज हम लोग करेंगे कन्वर्जन, यानी भिन्नों का रूपांतरण। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। क्या हम ये सभी प्रकार को एक भिन्न से दूसरे भिन्न के रूप में बदल सकते हैं? तो आप बोलोगे नहीं सर, सभी को नहीं बदला जा सकता है। जो पहला उचित भिन्न है, जिसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हो, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग नहीं बदलते। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर ही रहेगा, उचित भिन्न उचित ही रहेगा, इसको आप कन्वर्ट नहीं करोगे। ठीक, दूसरा आपके पास है अनुचित, या इसे विषम भी कहते हैं, और तीसरा क्या है, मिश्र। तो आपको कन्वर्जन किस में सीखना है? अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। तो ये 2 चीज हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न के में बदले, कैसे बदलेंगे, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न के रूप में कैसे बदल कर लिख देंगे। ठीक है, चलिए देखो यहाँ क्या लिखा रखा है। आप बोलोगे सर हम किसी भी विषम भिन्न को, या विषम भिन्न का ही नाम है उचित भिन्न, उचित भिन्न को सॉरी अनुचित भिन्न, विषम या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न के रूप में बदलकर लिखा जा सकता है, या मिश्र भिन्न को विषम भिन्न या अनुचित भिन्न के फॉर्म में बदलकर लिखा जा सकता है। ठीक है, मेथड क्या है अभी सीखेंगे। पहले हम लोग सीखते हैं कि विषम भिन्न या अनुचित भिन्न अगर आपके सामने दिया रहे तो उसको आप मिश्र भिन्न के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, पहले ये सीख लेते हैं, उसके बाद मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पर बोला जा रहा है एक विषम भिन्न है 17/8 कैसा भिन्न है? आप बोलोगे सर 17/8 में 17 बड़ा दिख रहा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा दिख रहा है, तो यह एक विषम भिन्न है यानी अनुचित भिन्न है। इसको मिश्र भिन्न के रूप में बदलना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना है। देखो आपको ये पता है ना कि कभी भी अगर a/b मैं लिखूं, a/b लिखने का मतलब क्या होता है? a/b है ना, तो इसका मतलब a में भाग दे रहे हो b से। ठीक है, अगर आता है तो ध्यान से देखिए, सारी चीज रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, जिनको नहीं आता उनको फायदा होगा। ठीक है, और आपको भी क्या होगा, रिवीजन होगा, कुछ ना कुछ नया सीखोगे। ठीक है, चलो आप बोलोगे सर यहाँ पर 8 से भाग लगाएंगे 17 में, क्योंकि 8 नीचे है 17 ऊपर है, तो यहाँ पर आप बोलोगे 8 से भाग लगाएंगे 17 में। अब मुझे बताइए कितने बार में भाग लगेगा, बताइए जल्दी से। 2 बार में। आप बोलोगे सर 8 दूनी 16 आएगा। अब 17 में से अगर 16 को घटाओगे आप तो क्या मिलेगा? 17 में से 16 को घटाओगे तो 1 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर आपको लिखना क्या होता है, आप बोलोगे 17/8 बराबर, पहले आप लिखोगे भागफल। ठीक है, आप लिखोगे भागफल, देखो फॉर्मेट क्या होता है, भागफल लिखोगे, ऊपर में लिखोगे यहाँ पर शेषफल, ये नोट कीजिएगा, और नीचे में लिखोगे भाजक। मतलब आपको देखो पैटर्न ऐसे फॉलो करना है इस रूप में। ठीक है, आप बोलोगे पहले 2 लिखेंगे सर, फिर नीचे वाला नंबर शेषफल जो है 1 यहाँ पर लिख देंगे और 8 नीचे लिख देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि नीचे का जो नंबर 8 है ये तो 8 नीचे ही रहेगा, बाकी 2 हमारा क्या है, 2 हमारा भागफल है और 1 हमारा शेषफल है। तो 2 पूर्णांक 1/8 हो गया। ये समझ में आया सभी को? बताइए, कन्वर्ट हो जाएगा। 17/8 क्या था, एक अनुचित भिन्न था, इसको कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने मिश्र भिन्न। तो आपने देखा कि एक विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को हम लोगों ने मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। भागफल, शेषफल और भाजक लिखते हैं।
ठीक है, तो ए पूर्णांक बी बटा सी के फॉर्म में आप देखोगे तो ए क्या है हमारा, ए हमारा भागफल है, बी हमारा शेषफल है और सी हमारा भाजक है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन और दे रहा हूं, मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं 13/5, इसको कन्वर्ट करके बताइए। 13/5 को आप कन्वर्ट करो मिश्र भिन्न के फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में। अभी काफी लोग कह रहे थे आता है, जल्दी से आप कन्वर्ट करो और चैट में लिख के बताइए। देखो पहला क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ, आप बोलोगे सर 13 में 5 से भाग लगाओगे, तो आप बोलोगे सर 5 से भाग लगाएंगे 13 में, ठीक है, क्योंकि 5 नीचे है 13 ऊपर है। आप बोलोगे सर यहाँ पर 5 दूनी 10 लिखेंगे, दो बार में लगेगा 5 दूनी 10 और घटाकर 3 मिला, तो आप लिखोगे ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरफ से आप बढ़ जाओगे ऐसे, तो आप बोलोगे 2.3/5, यही होगा, बताइए। ये सभी का आंसर था, ये सभी का आया था। ठीक है, आपको देखो पैटर्न याद रखना है, पहले लिखोगे भागफल, फिर लिखोगे शेषफल, फिर लिखोगे भाजक। ये ध्यान रखिएगा कि नीचे में जो 5 है ये तो कभी नहीं बदलेगा, देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो नीचे वाला नंबर सेम रहता है। ठीक है, ये 5 का 5 रहेगा। ठीक है, हाँ, चलिए और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां पर अगर मैं लिख दूं 28/, यहां पर मैं लिख रहा हूं 9, इसको करके बताइए 28/9 को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो ये आंसर लिखना है तो चैट में अगर लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐसे लिख दो 2W3/7, ऐसे लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, तो ये मैं चैट में लिखने के लिए बता रहा हूँ कि चैट में ऐसे लिख दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर क्या है। 28/9 को कन्वर्ट करके बताइए मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में। अगला क्वेश्चन ये वाला करिए, 28/9, तो आप 9 को भाग लगाओगे 28, सॉरी 9 से भाग लगाओगे 28 को, कितने बार में जाएगा बताइए। 9 × 27 है ना, आप बोलोगे सर 9 × 27 होगा, 28 में 27 घटाया तो 1 आया। अब देखो पैटर्न क्या है, आप यहां से स्टार्ट करोगे, 3 से स्टार्ट करोगे, 3 से ऐसे आओगे, है ना, तो क्या क्या देखा, पहले मुझे दिख रहा है 3, लिखोगे 3, फिर दिखा 1, 3.1/9, ठीक है, तो आप लिखोगे 3.1/9 हमारा सर आंसर हो गया। 3.3/4 कैसे आ रहा है, फिर से चेक करो ये सब नहीं, ठीक है, 3.3/4 है अगर तो गलत है, गलती से ना, हाँ, ठीक है, और क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो खुद से सभी से होना चाहिए, क्योंकि हड़बड़ी करोगे तो पोल में फिर गलती हो जाएगा, आप मान लो एग्जाम का क्वेश्चन है आप गलती कर दोगे। अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पर 55 लिख दिया, 55 को मैं कह रहा हूं यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूं 13, चलिए ये करके बताइए 55/13, इसको कन्वर्ट करके बताइए ये कैसा अभिन्न है। आप बोलोगे सर ये एक विषम भिन्न है यानी अनुचित भिन्न है, इसको कन्वर्ट करिए एक मिश्र भिन्न के रूप में। तो आप 13 से भाग लगाओगे 55 को, भाग लगाइए और बताइए कितना आ रहा है। 55/13 को कन्वर्ट करिए विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में, चैट में आंसर बताइए। तो एक आंसर आ गया है, ठीक है, बाकी लोग करिए। देखो सभी से खुद का आंसर आना चाहिए, मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा, लेकिन खुद से होना चाहिए, और जब तक खुद से नहीं हो मुझे बता देना। ठीक है, चलिए आप बोलोगे सर 13 से अगर भाग लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 13×4 = 52 लिखेंगे, है ना, 13 का टेबल पढ़ोगे, 13×4 = 52 होगा, 13×5 = 65 हो जाएगा, तो 65 तो 55 से बड़ा हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 4 बार में लगाएंगे, 13×4 = 52, 55 में से 52 घटाया 3 आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर पैटर्न क्या होता है, 4 से स्टार्ट करेंगे, इस तरफ जाएंगे इस तरीके से, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले 4 दिख रहा है, फिर शेषफल लिखेंगे 3 ऊपर और नीचे में 13 लिख देंगे, तो आप लिखोगे 4.3/13। तो यहाँ पर नोटिस कर रहे हो कि नहीं, नीचे में देखो यहाँ 13 है तो यहाँ भी 13 है, ठीक है, नीचे वाला नंबर सेम रहेगा।
समझ में आया? 4/3/13 कैसे आया बताइए, सभी को आ गया? यस या नो? सभी से खुद से हो रहा है ना? अगर किसी से भी नहीं हुआ तो एन लिख के बताओ जल्दी से, और भी क्वेश्चन कर लेंगे। अगर एक भी बच्चा अगर ऐसा है तो, खुद से हो रहा है तो बताइए, अगला क्वेश्चन करते हैं पोल में। अशु आपसे नहीं हुआ है, अशु आप अपना माइक ऑन करो, अशु के नाम से जो बच्चे हो। आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 37/5, मुझे बताओ सबसे पहले आप क्या करोगे? सर जी मैंने अभी ज्वाइन करी क्लास, इसलिए नहीं पता। अच्छा, अभी ज्वाइन किया हो, ठीक है। क्लास अभी क्यों ज्वाइन किया है? टाइम पर ज्वाइन किया करो, इसलिए कहता हूँ ना, टाइम पर ज्वाइन करोगे तभी आप सारी चीज सीख पाओगे। ठीक है, चलो मैं से समझा दे रहा हूँ। देखो हम लोग सीख ही रहे थे किसी भी अनुचित या विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप बोलोगे सर 37/5 लिखा हुआ है, तो 5 से डिवाइड करोगे 37 में, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड करोगे। अच्छा आंसू, आप माइक ऑन करो और बताइए जल्दी से, आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना लिखोगे भागफल के पास? कितने बार में भाग लगेगा? 5 का टेबल पढ़िए, देखिए 37 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा आ रहा है, या फिर चाहो तो चैट में भी लिख दो। 7 बार में, तो आप बोलोगे सर 5×7=35, है ना? तो 37 में से 35, ठीक है, 37 में से 35 हटाओगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अभी माइक बंद करिएगा जिनका भी माइक ऑन है। प्रिंस के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन है। तो आप बोलोगे सर शेषफल 2 आया, तो आप किस तरफ से जाओगे? बोलोगे सर सबसे पहले 7 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, बोलोगे 7/2/5। ये समझ में आया सभी को? अब अशु अब समझ में आ गया ना? अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो सभी लोग ट्राई कीजिएगा आंसर करने का पोल सेक्शन। क्वेश्चन है 11/7 को मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न में बदलना है। ट्राई करिए इसको। 11/7 क्या है? एक विषम भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में बदलिए। ठीक है, पोल दिख रहा होगा, पोल में जाकर आंसर करिए। आपने जहां पर भी सॉल्व किया है अपना सॉल्यूशन कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो पोल में आंसर करने के पहले। अगर कुछ गलती होगा तो मैं बता दूंगा कि आपका कहां पर क्या गलती है, लेकिन पूरा सॉल्यूशन दिखाना कि आपने कहां पर सॉल्व किया है, आपका आंसर क्या है। तो एक आंसर आया है अभी तक, तो जिसका भी आंसर आया, जिसने भी आंसर किया भी, आपका आंसर सही है, वेरी गुड। बाकी बच्चे आंसर देंगे। तो ये सवनीत का कॉपी दिख रहा है, कॉपी नहीं दिखा है सवनीत, आपने तो माइक कैमरा तो ऑन किया था लेकिन कॉपी दिखा नहीं मुझे। ठीक है, बाकी बच्चे कैमरा ऑन करके दिखाओ अपना सॉल्यूशन, कहां पर आप सॉल्व कर रहे हो। तो अभी मनदीप दिखा रहे अपना सॉल्यूशन। हाँ मनदीप, आपका आंसर सही है, आप पोल में आंसर कर दो जाकर। साथ के साथ आप ऑप्शन में लिख दिया करो, ठीक है। चलिए, बाकी बच्चे सभी लोग आंसर कीजिए। देखो अगर आप कैमरा ऑन करके अपना सॉल्यूशन दिखाओगे, आपके पोल में आंसर गलत नहीं होंगे, ठीक है। अगर वहां पर कुछ भी गलतियां होंगी स्टेप्स में, तो मैं बता दूंगा आपको कि आपकी यहाँ पर गलती है, आप फिर से अपना आंसर चेक करो। ठीक है, तो अनुज के नाम से जो बच्चे आप दिखा रहे हो, वेरी गुड, आपका आंसर सही है। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप पोल में आंसर कर सकते हो। सभी लोग दिखाइए आप कहाँ पर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि कई बार आपका आंसर तो सही होता है लेकिन आपके स्टेप्स में कुछ प्रॉब्लम होते हैं। चलिए, तो अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, 4 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। तो अभी यशिका दिखा रही है, फिर से आप दिखाओ, आपका कॉपी दिखा नहीं मुझे यशिका। ठीक है, अब
चलिए अब मैं 5 सेकंड और रुक रहा हूँ। 5, जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब पोल को एंड कर इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर दिया क्या गया था, 11/7 दिया गया था, एक मिक्स फ्रैक्शन दिया गया था 11/7, सॉरी एक विषम भिन्न यानी अनुचित भिन्न दिया गया था। इसको कन्वर्ट करना है हमें मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न में। आप क्या करोगे, 11/7 है तो 7 से भाग लगाओगे 11 में। आप बोलोगे सर 7 का टेबल अगर पढ़े तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो 7 दूनी कर दोगे तो 11 से बड़ा नंबर आ जाएगा, तो बोलोगे सर एक बार में ही लगाएंगे, 7 एकम 7, ठीक है। अब 11 में से अगर 7 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 11 में से 7 घटाने पर आपको 4 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिला 4। अब देखो यहाँ पर कुछ बच्चों के आंसर देखो ऑप्शन नंबर बी थे। मैं जब कॉपी देख रहा था कुछ बच्चों के ऑप्शन नंबर मुझे बी दिखे, और मैक्सिमम के आंसर ऑप्शन नंबर सी तो है ही। तो आप बोलोगे सर इसमें लिखते कैसे हैं, पहले आप ये वाला नंबर लिखते हो, देखो ये भागफल को पहले लिखते हो, तो आप बोलोगे सर 1.4/7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.4/7, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ये समझ में आया, बताइए। तो 4.1/7 गलत होगा, ऐसा मत लिखना कि पहले ये वाला लिख देना, तो ये गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, पैटर्न आपको इस तरीके से बताया था। मैं यहाँ पर 4 लिख रहा हूँ, आप इस तरफ से ऐसे बढ़ोगे, ठीक है। तो पहले 1 लिखना है फिर 4/7, ऐसे। समझ में आया, क्लियर है सभी का, चैट में लिख के बताइए हाँ या ना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला करते हैं टॉपिक। देखो अब हम लोग क्या सीखते थे, देखो अभी क्या कर रहे थे, एक अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न बदला, है ना, यानी विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिया। अब हम लोग अगर मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना चाहें तो कैसे करेंगे, ये और भी आसान है, ठीक है, और भी आसान है, काफी जल्दी कर लोगे। देखो तरीका क्या होता है, क्वेश्चन है आपके पास 4 होल 2/3, आप देखकर बता दोगे कि सर ये क्या है, एक मिश्रित भिन्न है या मिश्र भिन्न है या कहोगे मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। आपको करना क्या होता है, इसको अगर विषम भिन्न में बदलने के लिए बोला जाए आपको, आप बोलोगे सर आगे में जो नंबर लिखा गया है जो पूर्ण भाग कहते हैं इसको, ठीक है, और जो नीचे में नंबर लिखा गया है इन दोनों को गुना कर देते हैं। तो 4 और 3 को आप गुना करो, 4 × 3, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर में नंबर लिखा गया है ऊपर वाले नंबर को आप जोड़ दो 2, और नीचे में तो आपको पता है नीचे वाला नंबर सेम का सेम रहेगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसको सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा 12, 4×3 = 12 प्लस 2/3, तो यहाँ से मिल रहा है हमें 14/3। ये समझ में आया कि क्या किया गया, बताइए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं लिख रहा हूं 4.2/3, तो आप क्या करोगे, पहले 4 को 3 से गुना करोगे, ऊपर वाले नंबर को जोड़ दोगे, और नीचे में तो नीचे ही वाला नंबर रहेगा सेम, ठीक है। तो यही चीज बताया गया यहाँ पर। आपका ये क्या है कि मिक्स फ्रैक्शन है, इसको मैंने कन्वर्ट करके लिखा विषम भिन्न में, ठीक है, अनुचित भिन्न। 14/3 आएगा, क्वेश्चन में दे रहा हूँ, क्वेश्चन से समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं A.B/C, ठीक है, ये समझिएगा A.B/C, आप क्या करोगे, ए को गुना करोगे सी के साथ, A × C लिखोगे, ठीक है। याद क्या रखना है, आगे वाला नंबर और नीचे वाला नंबर इन दोनों को गुना करना है। प्लस में क्या करेंगे, ऊपर वाला नंबर जो है इसको प्लस में लिख देंगे, ठीक है, और नीचे में सेम नंबर रहेगा, सी का सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन है आपके सामने, मैं लिख रहा हूं 3.4/9, इसको करके बताइए क्या लिखोगे आप। यह एक मिश्र भिन्न है, इसको अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में कन्वर्ट करना है, बताइए इसको कन्वर्ट करिए। आप बोलोगे सर 3 को 9 के साथ गुना करेंगे, 3 और 9 को गुना करेंगे, ठीक है, 3 × 9, प्लस में क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे प्लस में ऊपर वाला नंबर को लिख देंगे 4, डिवाइड बाय नीचे वाला नंबर तो सेम के सेम लिखा जाता है, तो बोलेंगे सर 27 यहाँ पर दिख रहा है, 27 + 4, ये हमारा 9 × 3 27 हुआ था, और बटा 9, तो 27/4 हुआ हमारे पास 31/9, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। क्लियर है, तो और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5.8/13, ये बताइए कितना होगा, 5.8/13, 5 को 13 से गुना करो,
देखो इतने में जो स्टेप लिख रहा था ना, उतने स्टेप तो बस आपको समझाने के लिए लिख रहा था। आप बोलोगे सर 5 को 13 के साथ गुना करेंगे, 5 और 13 को गुना करेंगे, कितना मिलेगा? आप मन में कैलकुलेट कर लोगे, 13 पंजे 65 होता है। 65 में 8 को जोड़ दो, ऊपर वाले नंबर को जोड़ दो, तो 65 में 8 को जोड़ोगे तो 73 मिलेगा। तो आप बोलोगे सर ऊपर में 73 लिख देंगे और नीचे में 13 का 13 तो सेम आ जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 13 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, बताइए सभी को समझ में आया या कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? अगर नहीं आया तो एन लिख दो, मैं और क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, सभी लोग वाई लिख रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद मैं पोल दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये करिए। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 12 पूर्णांक 4/5, इसको करके बताओ। 12 होल 4/5, 12 पूर्णांक 4/5, यह एक मिश्र भिन्न है, मिक्स फ्रैक्शन है। इसको आपको बदलना है विषम भिन्न में, मतलब अंश बड़ा रहे हर छोटा रहे। तो आंसर आने स्टार्ट हो गए। आप बोलोगे सर काफी आसान है, 12 और 5 को गुना करेंगे, आगे वाला नंबर और नीचे वाले नंबर को गुना कर देंगे, बस इतना करना है। 12 को 5 के साथ गुना कर दो, 12 × 5 कितना होगा? 60 होगा। ठीक है, आपने लिखा साइड में कहीं पर 60 लिख दिया। ऊपर वाला जो नंबर 4 है इसको जोड़ दो, है ना, तो यहाँ पर 4 को जोड़ दिया, तो आप बोलोगे सर 64 आया हमारा, तो आप बोलोगे 64/5। ठीक है, चलिए, ये सभी के आंसर पोल में आ रहे हैं, सॉरी चैट में आ रहे हैं, तो अभी मैं पोल में दे रहा हूँ क्वेश्चन, पोल में आंसर कीजिएगा। ठीक है, सभी लोग करिएगा, कैमरा ऑन करके अपना सॉल्यूशन दिखा सकते हो। क्वेश्चन है 4 पूर्णांक 3/7, यह क्या है कि मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न के रूप में बदलना है आपको, कन्वर्ट करिए। काफी आसान सा क्वेश्चन है। 4 होल 3/7 लिखा गया है, 4 पूर्णांक 3/7। देखो आप क्या करोगे, आपको पता है कि मेथड क्या होता है। आगे जो नंबर लिखा गया है 4 और जो नीचे नंबर लिखा गया है, इन दोनों को गुना करोगे। जो भी गुना करके आएगा उसमें ऊपर वाले नंबर को जोड़ दोगे, है ना, वो लिखेंगे ऊपर में और नीचे में तो 7 रहेगा। चलिए करिए जल्दी से। तो अभी मुझे कॉपी दिख रहा है कुछ बच्चों के। अनुज, आपका आंसर दिख रहा है, फाइनल आंसर दिखाओ आपका। ठीक है, आपने पूरा तो सॉल्व सही किया है। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। शुभ का आंसर सही है, वेरी गुड शुभ। पोल में आंसर कीजिए। आता नहीं ना पोल। हाँ, आपका नहीं आता, बाकी बच्चे का आता है ना, बाकी बच्चे करेंगे सभी लोग। तो V1 के नाम से जो बच्चे हो, आपका सॉल्यूशन मुझे दिख नहीं रहा है पूरा, आपने कहाँ पर सॉल्व किया है। ठीक है, ठीक है, फाइनल आंसर दिखाओ, यहाँ तक तो सही है आपका। ठीक है, सही है आपका, आप जाके पोल में आंसर कर दो। अभी कैमरा बंद कर देंगे, जिसका मैं बोल रहा हूँ ना कि आपका सॉल्यूशन जिसका देख लिया वो कैमरा बंद कर देंगे। अभी मनदीप दिखा रहे हैं, मनदीप आप सॉल्यूशन दिखाओ अपना, कैमरा को और पास ले जाओ। नहीं, अभी ये तो पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिख रहा है, इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है मनदीप आपको। सॉल्यूशन के पास आप कैमरा ऑन करके दिखाओ। तो यशिका का आंसर दिख रहा है, सही है, बिल्कुल सही है। यशिका आप कैमरा बंद कर सकते हो, पोल में जाकर आंसर कर दो। बाकी बच्चे दिखाइए, पोल में आंसर कर करिए। देखो पोल में आपको ऑप्शंस नहीं दिखते हैं, बस ABCD दिखता है आपको, तो आपको अपने कॉपी पर लिख लेना है आपका ऑप्शन। हाँ V1 अभी दिख रहा है आपका, आपका आंसर सही है। ठीक है, V1 के नाम से जो बच्चे हो, आपका आंसर सही है। दो बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं हुआ है, तो मैं 10 सेकेंड दे रहा हूँ, जल्दी से आंसर कीजिए। अब कोई कैमरा नहीं ऑन करेगा। लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। देखो यहां पर आपको क्या करना है। हाँ ठीक है, सभी के आंसर ऑप्शन सी आ रहे हैं, है ना।
तो आप बोलोगे क्या करेंगे सर, 4 होल 3/7 अगर लिखा गया है तो आप बोलोगे सर आगे वाला जो नंबर लिखा गया है 4 को गुना करेंगे 7 के साथ, तो आप बोलोगे 4 × 7 करेंगे। ऊपर में जो नंबर 3 लिखा गया है 3 को जोड़ देंगे यहाँ पर, है ना, और नीचे में लिख देंगे 7, तो नीचे वाला नंबर सेम रहता है हमेशा। तो आप बोलोगे 7 चौके 28 प्लस 3/7, और 28 में 3 जोड़ने पर 31 मिलेगा, 31/7। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो सभी के आंसर ऑप्शन सी थे। कुछ बच्चे जिनका आंसर ऑप्शन बी था वो देख लेना कि आपका आंसर गलत है। लास्ट में 4 नीचे 4 कैसे आया? ठीक है, नीचे में 4 नहीं होगा ना, नीचे में वाला नंबर हमेशा सेम रहता है। जैसे यहाँ पर अगर 7 है तो नीचे में 7 ही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर हुआ सभी का? बताइए, समझ में आ गया? अब सभी लोग कन्वर्जन कर लेंगे। अगर कभी मैं विषम भिन्न दूंगा तो उसको मिश्र भिन्न के फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, मिश्र भिन्न दूंगा तो उसको आप अनुचित भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हमें क्या पढ़ना, भिन्नों पर संक्रिया। अच्छा, एनीवन कोई माइक ऑन करके बता सकता है कि संक्रिया क्या होता है, ऑपरेशन क्या होते हैं? एनीवन, संक्रिया ऑपरेशन क्या होता है? कई बार हमने किया, पूर्णांकों पर संक्रिया, है ना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया। ऑपरेशंस क्या होते हैं? कोई नहीं। देखो मैथ्स में जो हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं ना, कैलकुलेशन करने के लिए आप काफी टूल्स यूज करते हो, जैसे जोड़, घटाओ, गुना, भाग। तो ये सारे को ही ऑपरेशंस कहते हैं, है ना, इसको हम लोग संक्रियाएं कहते हैं। समझ में आया? ऐसे ये चीज आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ऑपरेशन करते हाँ, जिसको यूज करके हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना, जोड़ घटाओ गुना भाग, तो ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, गणितीय संक्रिया है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये सारी छोटी छोटी चीजें, तो आपको हो गए। अभी हम लोग क्या सीखने वाले सर, फ्रैक्शन भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना। पहले हम लोग जोड़ना और घटाना सीखते हैं। ठीक है, अब जोड़ना और घटाना सीखने के पहले, भिन्नों को जोड़ने और घटाने के पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी दो नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग सीखते हैं एलसीएम, उसके बाद हम लोग भिन्नों का जोड़ना और घटाना सीखेंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं बोलूं एलसीएम, कितने बच्चों ने एलसीएम का नाम सुना है? बताइएगा जल्दी से। नाम तो सभी ने सुना होगा ना? ठीक है, एलसीएम सभी ने सुना है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य, लसा लिखते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लसा लिखेंगे और एलसीएम को शॉर्ट फॉर्म में, लिस्ट कॉमन मल्टीपल को शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है एम, मल्टीपल, है ना। ये जो एम है, मल्टीपल क्या होता है इसको समझिए। मल्टीपल होता है गुणज। गुणज क्या है? जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 6, ठीक है, 6 के पहाड़े में जो जो नंबर आता है, या ऐसी सभी संख्या जो 6 से कट जाती है, वो सारे संख्या 6 का गुणज कहलाएगा, 6 का मल्टीपल कहलाएगा। मतलब बोलोगे सर 6 के टेबल में 6 आता है, तो बोलेंगे 6 का एक मल्टीपल 6 भी है, 6 का पहला मल्टीपल, 6 का पहला गुणज। 6 का दूसरा गुणज या दूसरा मल्टीपल बोलोगे 12। 6 का तीसरा मल्टीपल आप लिखोगे 18। अच्छा, राम कुमार के नाम से जो बच्चे हो, इतने बार आप वाई नहीं लिखोगे, अदरवाइज हो सकता है कि आपकी कुछ कंप्लेन कर दी जाए या फिर आपको क्लास से रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, एक बार ही वाई लिखोगे आप। ठीक है, तो क्लास में हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन करना है आपको। ठीक है, चलिए आप बोलोगे सर 18, उसके बाद लिखोगे 24। तो ये सारे नंबर जो आपको दिख रहे हैं, तो ये सारे नंबर 6 के टेबल में आते हैं, 6 से कट जाता है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 6 का एक मल्टीपल हो गया, 6 का एक गुणज हो गया। इतना समझ में आया? ये सारे क्या है? 6 के गुणज है। मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं 32, तो ये 6 का मल्टीपल है क्या? 32 6 से कटेगा, या 32 6 के टेबल में आता है? आप बोलोगे सर 6 पंजे 30, 6 छक 36, तो 32 6 के टेबल में नहीं आता। आप बोलोगे नो, 32 6 का मल्टीपल नहीं है। समझ में आया? बस इवन ऑड मत देखना, आपको क्या करना है, देखना है कि 6 के टेबल में 32 आता है कि नहीं आता। बोलोगे नहीं आता, तो 32 6 का मल्टीपल नहीं होगा, मल्टीपल नहीं होगा, गुणज नहीं होगा। चलिए मुझे बताइए, 3 6 का मल्टीपल होगा क्या? 6 का एक गुणज 3 होगा क्या? आप बोलोगे सर 6 के टेबल में 3 नहीं आएगा, है ना।
6 के टेबल में 3 नहीं आता तो बोलोगे 3 6 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 3 के टेबल में 6 आता है तो 6 जो है 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है, समझ में आया। 6 तो 3 का मल्टीपल होगा, लेकिन 3 6 का मल्टीपल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मल्टीपल जो होता है, गुणज जो होता है किसी भी संख्या का, उस संख्या से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। मतलब अगर मैं 5 का मल्टीपल लिखने बोलूंगा तो 5 के जितने मल्टीपल होंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ 15, 20, 25, ये सारे नंबर क्या है, 5 से बड़ा है, और एक मल्टीपल 5 आएगा। समझ में आया, ये समझ में आया। हाँ, 40, 45, 50 सारे मल्टीपल होंगे। आप बोलोगे इससे बराबर या इसके बड़े नंबर ही होंगे, ठीक है, इससे बड़ा होगा, इससे छोटा मल्टीपल नहीं, ठीक है। मल्टीपल समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं, लसा कैसे निकालते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। अगर मैं लिखूं 30 और 60 का एलसीएम निकालना है, आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं 30 लिखूंगा, यहाँ पर मैं 60 लिखूंगा। चलिए, अभी चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा, अभी जो मैं पूछूंगा उसका आंसर दीजिएगा बस, ठीक है। आप देखो यहां से डिवाइड करोगे, मतलब आप देखोगे कोई ऐसा प्राइम नंबर, कोई ऐसा अभाज्य संख्या जो 30 को भी काट दे और 60 को भी काट दे। जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा नंबर खोजते हैं जो दोनों ही को काट दे, कोई एक को भी काट दे तो नंबर ले सकते हैं। अभी के लिए मुझे दिख रहा है कि 2 के टेबल में 2 से 30 भी कट जाएगा और 2 से 60 भी कट जाएगा। बोलेंगे 2 से 30 कटेगा सर 15 बार में, 2 से 60 कटेगा 30 बार में, ठीक है, इतना क्लियर है। फिर अब कौन से नंबर से डिवाइड करोगे। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, आप माइक बंद करोगे। राम कुमार के नाम से जो बच्चे हो, अंकित, आप अपना माइक बंद करो, ठीक। अब बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है 5 से भी या 3 से भी, 3 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे मैं यहाँ पर 3 से ही डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 3 से डिवाइड करोगे, 3 पचे 15, यहाँ पर 3 दहा 30, इतना ठीक है। अब देखो, अब मुझे दिख रहा है 5 से ये दोनों नंबर कट जाएंगे, तो मैं 5 से भाग लगाऊंगा। बोलोगे सर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। पहले 2 से कटता, अब कितने से करेंगे, 1 अब से। अब 1 से नहीं करेंगे। देखो 1 से करोगे तो फिर से देखो 1 से आप करोगे ना तो यहाँ 1 आएगा या 2 आएगा, ये रिपीट होते जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे, अच्छा राम कुमार के नाम से ये बच्चे हो, आपको मैं क्लास से भी रिमूव कर रहा हूँ, और कोई भी इस तरीके से अगर क्लास को डिस्टर्ब करेगा तो आप क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा सीधे, ठीक है। और हो सकता है कि आप क्लास फिर से ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर 1 से नहीं डिवाइड करोगे। आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे कोई भी नंबर ऐसा नहीं दिख रहा है जो 1 और 2 दोनों ही को काट दे, 1 के अलावा। देखो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं 2 से डिवाइड लगाऊंगा। अब बोलोगे सर 2 के टेबल में तो 1 नहीं जाता, तो कोई भी नंबर अगर नहीं आएगा ना तो इस वाले नंबर को एज इट इज आप नीचे उतार के लिख दोगे, ठीक है। 1 को मैं 1 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 1 कम 2 है ना, 2 से 2 के टेबल में 2 आता है एक बार में। अब देखो नीचे में 1 है और 1 आ गया, दोनों ही 1 आ गया, तो यहीं तक करेंगे बस, इतना के बाद रुक जाएंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, अब इन सभी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इन सभी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम निकालने के लिए आप लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, और ये कितना आ रहा है, इसको गुना करने पे 6 आएगा, इसको गुना करने पे 10 आएगा, और आंसर आपका 60 आ जाएगा। इतना समझ में आया एलसीएम कैसे निकाला, बताइए, इतना क्लियर हुआ। एलसीएम हमारा 60 आया, इन सभी नंबर को गुना कर दिया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। तो इस पेज की जल्दी से तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं और अलग अलग क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, ले लिया सभी ने। क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे बताइए 12 और 18, इसका एलसीएम निकालना है। अगर आप देखो मैं ही कर दे रहा हूँ, ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर 12 और 18 किससे कट रहा है, और देखो काटना आपको एक प्राइम नंबर से ही है, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर 3 से, 3 के टेबल में 12 भी आता है, 3 के टेबल में 18 भी आता है, तो 3 से मैं काटूंगा इसको, 3 चौके 12 और 3 छक 18, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, बताइए, इतना क्लियर है सभी का। अब क्या करोगे, अब 2 से काटोगे। आप बोलोगे सर 2 के टेबल में मुझे दिख रहा है 4 भी आएगा, 6 भी आएगा। आप बोलोगे सर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6।
हाँ 2 का भी आता है, 2 से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से 12 और 18। अच्छा शुभ, पहले ये देख लो, फिर मैं 2 से भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। दोनों ही तरीके से आंसर सेम आएगा। अब देखो यहाँ पर कोई नंबर ऐसा आपको दिख रहा है क्या जो 2 को भी काट दे और 3 को भी काट दे? ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। कोई नंबर ऐसा नहीं दिखेगा जो 2 को भी काट दे और 3 को भी काट दे, एक के अलावा। तो एक से नहीं लिखते, क्योंकि एक लिखोगे तो रिपीट होने लगेगा, ठीक है। तो एक नहीं लिखते कभी भी यहाँ, ठीक है। आप लिखोगे सर यहाँ पर मैं 2 से लगा रहा हूं। अब देखिएगा 2 के टेबल में 2 आता है एक बार में, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, बोलोगे सर 3 तो नहीं आता, तो 3 नहीं आता तो मैं 3 को ऐसे ही लिख दूंगा, ठीक है। 3 को मैं ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, 3 से भाग लगाऊंगा। अब बोलोगे सर 3 के टेबल में 1 नहीं आता, तो 1 को मैं ऐसे ही लिख दिया। 3 के टेबल में 3 आता है, तो एक बार में आता है, तो मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो नीचे में कितना बचा, 1 और 1। अब एलसीएम कितना आएगा, आप एलसीएम लिखोगे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इन सभी नंबर को गुना कर दिए, ठीक है। इन सभी नंबर को आपको गुना करना है, तो ये हमारा आ जाएगा 3 2 जा 6 इंटू 3 2 जा 6, और ये आ जाएगा आपका 36। ये समझ में आया? बताइए, इतना क्लियर हुआ? अब देखो ये सवनीत कह रहे थे कि सर 12 और 18 2 के टेबल में आता है। देखो मैं अगर इस तरीके से डिवाइड करूं तो भी सर आंसर आपका, पहले 2 से ही काटते हैं। हाँ देखो कैसे भी कर सकते हो। देखो इसको मैं 2 से भी काटूंगा ना, आंसर सेम आएगा, बस प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर अगर पहले 2 से काटूं तो आप बोलोगे सर 2 छक 12, 2 9 18, ठीक है। अब 3 से काटोगे, बोलोगे सर 3 से काट रहे हैं, तो 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है। अब फिर से 2 3 दिख गया, आप बोलोगे सर इसको मैं 2 से भाग लगा रहा हूँ, तो 2 से भाग लगाऊंगा तो 2 के टेबल में 2 तो आएगा, तो एक बार में लिखेंगे। 3 नहीं आएगा, तो जो नंबर उसके टेबल में नहीं आता है तो उसको आप सेम टू सेम लिख दोगे, ठीक है। अब बोलोगे सर 3 से लगाएंगे, तो एक तो ऐसे ही लिखा जाएगा और यहाँ एक आ जाएगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, वही आ रहा है ना, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ से भी देखो आपको 36 ही मिल रहा है। तो ये देखा कि आप ऐसे काटो या ऐसे काटो, दोनों ही सेम है। समझ में आया कि आप काटने के लिए कैसे भी काट सकते हो, बस ये सारे नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया? क्वेश्चन और दूं मैं? सर पहले में 2 से ही काटते हैं, छोटे नंबर से। हाँ छोटे नंबर से काट सकते हो, लेकिन प्राइम नंबर से काटोगे तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। कभी भी आपका गलती नहीं होगी, ठीक है। चलो अगर मैं क्वेश्चन दूं यहाँ पर 15, 12 और 15, इसका एलसीएम निकाल के बताओ मुझे। 12 और 15 का एलसीएम निकालिए। और आंसर आपको देना है इस बात कि 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा। बिल्कुल समय लो आप, चैट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। देखो कौन सा नंबर ऐसा है प्राइम नंबर, कौन सा प्राइम नंबर ऐसा है अभाज्य संख्या जिसके टेबल में या जो 12 को भी काट दे और 15 को भी काट दे। तो अभी एक आंसर आया है 60, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। सभी लोग ट्राई करिए, अपना आंसर लिखिए, आपका क्या आंसर आ रहा है, खुद से करना है आपको। तो ये सबनीत का भी आंसर 60 आया। देखो मैं कर रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा। अगर आप अभी सोल्व कर रहे हो तो अभी स्क्रीन को देखो। आप बोलोगे सर सबसे पहले मैं किससे काटूंगा, आप बोलोगे सर 3 के टेबल में 12 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है। 3 कैसा है, एक प्राइम नंबर है, तो मैं 3 से काट दूंगा। 3 से काटूंगा तो ये 4 बार में कटेगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है, अब मुझे ये दिख रहा है कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 4 को भी काट दे और 5 को भी काट दे, ठीक है। 4 और 5 को काटने वाला कोई भी नंबर नहीं। तो आप यहाँ 2 से भाग लगा दोगे, बोलोगे सर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 के टेबल में 5 नहीं आता अगर, तो 5 को एज इट इज आप ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 से लगाओगे, बोलोगे 2 1 कम 2, और 5 को मैं ऐसे लिख दिया।
तब तक आपको करते जाना है जब तक नीचे में एक और एक ना आ जाए। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं 5 से भाग लगाऊंगा तो ये एक आ गया और यहाँ पर एक आ गया। अब इन सभी को गुना करो तो आपको मिलेगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये कितना मिल रहा है? 3 2 जा 6 इंटू 5 2 जा 10। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 60। एलसीएम समझ में आया सभी को? बताइए, एलसीएम कर लोगे अब? कर लेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन देता हूं, इसको ट्राई करिए आप। अगर मैं दूं यहां पर 21 और 15, इसका एलसीएम बताइए। 21 और 15 का एलसीएम। 21 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? देखो कौन सा नंबर ऐसा प्राइम नंबर है जो 21 और 15 दोनों ही को काट दे, और हम सब लिखिएगा चैट में। ट्वेंटी वन एंड 15 का एलसीएम बताना है आपको। तो एक आंसर आया है अभी चैट में, 105। ठीक है, देखते हैं। तो 105 सभी के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। आप बोलोगे सर 3 से मैं भाग लगाऊंगा, तो 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15। ठीक है, अब किससे भाग लगाओगे? 5 से भाग लगाओगे। तो 5 के टेबल में 7 नहीं आता, तो 7 को मैं ऐसे लिख दिया, 5 आता है तो 5 एकम 5। फिर यहाँ पर 7 से भाग लगा दोगे तो 7 एकम 7, और यहाँ पर 1 लिख दोगे। तो गुना किसको करना है? 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारे पास मिल रहा है 15 इंटू 7, और 15 इंटू 7 होता है 105, है ना। तो एलसीएम हमारा 105 आएगा। ठीक है, एलसीएम 105 आएगा। इतना क्लियर है ना सभी का? सभी से खुद से हो रहा है? अगर खुद से हो रहा है तो चैट में वाई लिख दो सभी लोग। कोई भी डाउट है तो लिख दो। आज हम लोग इतना ही तक रखते हैं, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी कोई भी क्लास लेफ्ट नहीं करेगा।